बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय, अपने को ये इफेक्ट किसने दिया था पता है? दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय, किसने दिया था? नेथन एंड बेकर। इसको हम लोग नेथन बेकर इफेक्ट बोलते हैं। ये इफेक्ट का काम क्या है? ये इफेक्ट से हमको क्या पता चलेगा पता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या पता करके देगा ये? यूज्ड टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी। क्या पता करके देगा? स्टेबिलिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अल्कीन एंड फ्री रेडिकल। किसकी स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं हम लोग इसमें से? किसकी स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं? कार्बोकैटायन, अल्कीन और फ्री रेडिकल। ये सब चीज़ें मैंने तुमको केमिकल बॉन्डिंग में बता दिया है। फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, सब बता दिया है मैंने। ठीक है सर, हम लोग करेंगे क्या स्टेबिलिटी पता करके? क्या कर लेंगे स्टेबिलिटी पता करके? तो स्टेबिलिटी पता चलेगा तभी तो रिएक्टिविटी पता चलेगा। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर मुझे कोई भी रिएक्शन करना है तो मैं क्या चाहूँगा? मैं ऐसा रिएक्टेंट सिलेक्ट करूँगा जो फटाक से रिएक्ट हो जाए, जो जल्दी रिएक्ट हो जाए। उसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए, है ना? तो अनस्टेबल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। अनस्टेबल कंपाउंड्स आर क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड्स आर व्हाट? मोर रिएक्टिव। ठीक है, और अगर हाईली स्टेबल रहेगा तो क्या होएगा? हाईली स्टेबल है तो क्या होएगा? लेस रिएक्टिव रहेगा। हाईली स्टेबल रहेगा तो क्या रहेगा? लेस रिएक्टिव। इतनी चीज़ें पता चली। क्या क्या पता चली कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किसने दिया था? नेथन बेकर। क्यों दिया था? स्टेबिलिटी पता करने के लिए। किसकी स्टेबिलिटी पता करने के लिए? कार्बोकैटायन, अल्कीन और फ्री रेडिकल। क्या करेंगे स्टेबिलिटी पता करके? क्या मिलेगा मेरे को? रिएक्टिविटी। जो अनस्टेबल कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो स्टेबल कंपाउंड है वो क्या है? कम रिएक्टिव है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का एक नाम और है, इट इज ऑल्सो नोन एज, देख स्टार्टिंग में कुछ समझेगा नहीं, जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा कुछ नहीं समझेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको पता है? क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा जाने देते, थोड़ी देर और थोड़ा देर और देखते, थोड़ा देर और जाने देते। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है पता है? सीधा सीधा बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है पता है? सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में। अब थोड़ा थोड़ा इसको अच्छी लैंग्वेज में बोलूंगा मैं। जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाई बॉन्ड में। अब थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में बोलूंगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू p orbital of neighboring carbon atom, p orbital of neighboring carbon atom। ठीक है, नेबरिंग कार्बन एटम। तो क्या क्या मैंने बोला एक बार देख लेते। अभी मैं इफेक्ट बताऊंगा अभी, तो तब तुमको समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। हो सकता है कि अभी कुछ नहीं समझा, ऐसा ये तब कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, मत समझ। अभी एग्जांपल देखें, किसने दिया? नेथन बेकर। क्यों दिया? स्टेबिलिटी पता करने के लिए। किसकी स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं हम लोग? कार्बोकैटायन, अल्कीन और फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी पता करके रिएक्टिविटी मिलेगी, रिएक्टिविटी करके पता हो के ये पता चलेगा कि कौन से रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करना है, रिएक्शन स्लो करना है कि फास्ट करना है। इसका दूसरा नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। होता क्या है? सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। उसको थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में बोल दिया कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाजू वाले कार्बन के p ऑर्बिटल में चला जाता है, मतलब इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। क्या इसके पास? ये बोलता है कि मेरे पास फ्री ऑर्बिटल है, मेरा ऑर्बिटल ऐसा खाली पड़ा हुआ है, तो ये बोलता है कि मैं तेरे ऑर्बिटल में मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन रख लूँ क्या? तो बोलता है रख ले। तो इसने इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रख लिया और ये लोग के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड क्रिएट हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब ये इसको छोड़ के जाएगा नहीं, इसको क्योंकि इसके पास है ना, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन है।
अबे जहां भी जाएगा उसको याद आएगा, अबे इसके पास तो मेरा इलेक्ट्रॉन रखा है, बरोबर ना, समझा। ये पहले इसको इसको इससे कोई मतलब नहीं था, ये अपना अलग घूम रहा था, ये अपना अलग घूम रहा था, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये अपने पाई ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल लेके घूम रहे हैं, ये दोनों आपस में मिले, दोनों का बात हो गया, ये बोला देख मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये बोला मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसने रख दिया, अब ये छोड़ के भी जा नहीं सकता है, समझा ना दोस्त। अब तो इससे दूर नहीं जा सकता है, तेरी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।